तो किसान भाई आप देख सकते हैं अब 2 साल हो चुका है एक पौधे का। उसकी ग्रोथ आपको मैं बताता हूँ कितनी फास्ट हो रही है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से बताता हूँ। ये देख लीजिए, छोटा सा पौधा है तो उसकी कितनी ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन आपकी पौधे की ग्रोथ अगर रुक जाती है तो उसमें आप प्रूनिंग कर सकते हैं, एक बार कटिंग ज़रूर कर लेना। कटिंग करने से उसमें जो आप दिखा सकते हैं उसमें इस तरह से नई ब्रांच आती है। तो कट कहाँ से करना ये भी बताता हूँ। यहाँ से मैंने कट लगाए तो उसमें बहुत सारी इस तरह से हो जाता है, फिर अपना ग्रोथ बढ़ाना शुरू हो जाता है। तो आप DAP यूरिया हर साल आपको देना पड़ेगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या हम आम के छोटे पौधे में DAP यूरिया दे सकते हैं, तो हम कितनी मात्रा में दे सकते हैं, तो उसके बारे में आज फुल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि सभी किसान भाई को बताऊंगा कि हमने पौधे की रोपाई बाद 1 महीना है या 2-3 महीना हो चुका है तो उसमें भी हम DAP यूरिया दे सकते हैं और आम की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को मन में यही डाउट होता है कि हम आम का पौधा कैसे बड़ा करें, तो सब A to Z जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से हम DAP यूरिया दे सकते हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में। तो अगर आप तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें पौधे के तुरंत बाद भी हम DAP यूरिया दे सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाके वो भी वीडियो देख लेना। तो आज हम देख सकते हैं, इस मैंने पौधा लगाया सिर्फ 1 महीना हो चुका है और उसमें हम DAP यूरिया देने वाला है, जिससे हम फास्ट अपने पौधे की ग्रोथ करने वाले हैं। जिससे खाद देने से क्या होगा, हमारे पौधे की जल्दी से बड़ा हो जाएगा और 2 सालों में उसके ऊपर फूल फल आना चालू हो जाता है। तो किसान भाई वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है जिससे किसान भाई को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझसे कई सारे पौधे ख़रीदने आते हैं तो मैं यही सलाह देता हूँ, सबको अच्छी सलाह देता हूँ ताकि वो अच्छी सी उसकी आम की ग्रोथ होती है। तो किसान भाई ऐसा पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो किसान भाई ये मेरा आम का पौधा लगाया हुआ 1 मंथ हो चुका है, उसमें मैं DAP और यूरिया देने वाला हूँ। तो इसमें हैवी डोज में देने वाला हूँ। तो मैंने ले लिया है पहले ऑर्गेनिक खाद जैसे बकरी की खाद और वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हमें ये लॉन्ग टाइम तक हमें रिज़ल्ट मिलता है, तो इसमें अच्छा रिज़ल्ट हमारे को देखने को मिलता है, इसके लिए मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो पहले हम ऑर्गेनिक खाद डालेंगे जैसे मैंने बताया वो, फिर उसके ऊपर हम DAP, बाद में यूरिया, फिर वापस उसके ऊपर ऑर्गेनिक डालेंगे। तो किसान भाई वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, तभी आप पौधे की ग्रोथ कर पाएंगे। देखिए एक गलती सभी को बहुत भारी पड़ जाती है। दोस्तों ये पूरा रियल है, मैं आपको रियल अब बताने वाला हूँ। छोटे पौधे में बहुत सारे किसान भाई खाद डालते ही नहीं, इसके लिए ग्रोथ नहीं होती। ये देख सकते हैं मैंने DAP लिया हूँ 3 मुट्ठी उसमें डालने का, इस तरह से। तो मैंने रिंग 2.5 फुट यानी आप 3 फुट भी के अंतर भी इस तरह से कर लेना तो भी अच्छा है, लेकिन मैंने 2.5 फुट रख दिया हूँ। फिर इस तरह से मैंने ऑर्गेनिक खाद डाला, फिर ऊपर DAP, अब वापस उसमें यूरिया डालेंगे। तो किसान भाई मैं आपको 3 अलग अलग पौधे बताऊंगा, जैसे 6 मंथ का पौधा है और एक साल का पौधा है, सभी में इस तरह से डाल के सभी में आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। अभी मैं यूरिया उसके ऊपर डाल रहा हूँ। तो किसान भाई इससे क्या होगा, हम दूर से डालेंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे उसकी जड़ों बढ़ती जाएगी तब तक के लिए खाद ये सब रेडी हो जाएगा, तो अपना बहुत तेज़ी से अपना पौधे की ग्रोथ होती है। तो ये देख सकते हैं मैंने ज़्यादा मात्रा में DAP यूरिया और ऑर्गेनिक डाला है। तो ये लगाया सिर्फ 1 महीना हो चुका है, फिर उसके ऊपर वापस हम ऑर्गेनिक खाद डालेंगे। जिससे क्या होगा, हम जो DAP यूरिया डाले हैं जिससे वो हमारी मिट्टी ख़राब नहीं होगी, साथ में ये जो बकरी की खाद है ये लॉन्ग टाइम तक हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं जैसे गोबर की खाद डालेंगे तो उसमें जो सूअर होते हैं वो सब खोद के अपना पेड़ को नष्ट कर देते हैं, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये देख सकते हैं ये 5 मंथ का पौधा है, मैं उसी में भी इस तरह से पहले वर्मी कंपोस्ट और बकरी की खाद डाल रहा हूँ।
तो दोस्तों ये मेरा नर्सरी का काम है। इसके लिए मैं आप जानते हैं जैसे मुझे कटिंग करना पड़ता है, बार बार कटिंग करना पड़ता है, तो तेज़ी से उसकी जो डाली को तैयार करना होता है, तो मुझे इस तरह से DAP, यूरिया और ऑर्गेनिक खाद डालना पड़ता है। तो इससे आपको पौधे की कोई नुकसान नहीं होगा। तो जैसे आप बड़ा पौधा होंगे तो आप 3 फुट रखना, इससे थोड़ा बड़ा है तो आप 4 फीट के अंतराल पर रिंग करना, और इस तरह से DAP की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाना है। तो उसमें मैंने 4 मुट्ठी लिया हूँ, पहले मैं 3 लिया था, उसमें 4 लिया हूँ। तो इसमें भी मैं थोड़ा हैवी डोज रख रहा हूँ। तो किसान भाई अब मैं उसमें यूरिया ले रहा हूँ। यूरिया भी इस तरह से मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 3 मुट्ठी में डाल रहा हूँ। तो ऐसे के वज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सालों का एक्सपीरियंस है, उसके लिए मुझे पता है। तो इसके लिए आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं देगा। तो मेरी चैनल पे पहले बार आए हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी किसान भाई को जो नहीं जानते वो जान के अपना पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकेंगे, और इससे कोई नुकसान नहीं होता। आप देख लीजिए, इसमें भी मैंने भारी मात्रा लिया है। अब बारी आती है 1 साल के पौधे में कितना हम DAP, यूरिया डाल सकते हैं। तो आपकी आंखों के सामने मैंने 3 पौधे में डाल के दिखाया हूँ, क्योंकि ये मेरा कई सालों का इस तरह से मैं काम करता हूँ। इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। जो किसान भाई देखेगा उसके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो उसमें पहले हमने जैसे बकरी की खाद और वर्मी कंपोस्ट डाल लिया हूँ, जिससे क्या होगा, हमारी मिट्टी जो ख़राब हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वो ऐसा नहीं होगा। फिर उसके ऊपर हम DAP, फिर यूरिया, फिर उसके ऊपर वापस ऑर्गेनिक खाद जैसे डाल सकते हैं, जिससे हमारी बहुत जल्दी से तेज़ी से अपना पौधा की ग्रोथ होती है। तो आजकल किसान भाई देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते हैं जिसमें फेक दिखाया जाता है, जिससे पौधे की नुकसान होती है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ किसान भाइयों का कहाँ से लोन लेके, कहाँ से बैंक से पैसा लेके आते हैं, फिर इस तरह से पौधा ख़रीदते हैं, फिर लेते हैं। तो मैं उसके साथ गलत काम नहीं करूँगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से आप खेती करेंगे तो आपको बहुत तेज़ी से पौधा बढ़ेगा। जिस पौधे किसान भाई की पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है ना, तो इस तरह से DAP, यूरिया डालना, फिर ऊपर से एक बार कटिंग मार देना, फिर कीटनाशक का प्रयोग करके उसमें भी मैंने पहले वीडियो में बताया कि उसमें भी बहुत अच्छी उसमें से ग्रोथ होती है पौधे की। तो देख लीजिए, मैं 2 पौधों में ही बता देता हूँ आपको। मैंने भारी मात्रा में उसमें लिया हूँ, तो उसमें थोड़ा 1 साल का पौधा है। आप देख लीजिए, मैंने उसमें 4.5-5 मुट्ठी DAP और 3 मुट्ठी यूरिया ले लिया हूँ। तो किसान भाई ये देखने के बाद उसके ऊपर वापस से हम उसमें बकरी की खाद डालेंगे। फिर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में भी कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर उसको आपने नहीं किया तो थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। तो हम फटाफट से उसके ऊपर वापस से बकरी की खाद हम डालेंगे इस तरह से। आप चाहे तो कोई भी ऑर्गेनिक खाद ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि आपके पास जो खेत का जो जाली लगाया हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको खेत में जाली नहीं है तो फिर आपका ये सुअर बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस 6 मन का पौधा में आप देख लीजिए, इस तरह से उसमें भी मैं डाल रहा हूँ। तो ऐसी आपको जानकारी कोई नहीं देगा किसान भाई। मैं अपने चैनल पे रियल बताता हूँ, जिससे किसान भाई को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने रिंग कर लिया, आपको बताता हूँ 3 फुट के अंतराल पे किया हूँ। जैसे उसकी जड़ आगे बढ़ती जाएगी, उसी तरह से वो अपना जो बकरी की खाद वो एकदम सड़ के गल के एकदम मस्त हो जाएगी। और फिर देखना अपने पौधे की ग्रोथ कितनी होती है। डालने के बाद किसान भाई तुरंत उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देना। और एक गलती मत बिल्कुल करना, उसकी जो हमने जो आम की रोपाई की है उस पौधे के ऊपर थोड़ा सा भी मिट्टी नहीं डालना, क्योंकि उस पर डालेगा तो उसमें फंगस लग जाता है, जिससे हमारा पौधा मर जाता है। तो वहाँ से उसको मिट्टी हटा देना इस तरह से। आपने कई बार देखा होगा जो उसकी
जो उसकी जड़ है वहाँ पे मिट्टी चढ़ा देते हैं, फिर पौधा मर जाता है, तो उसमें क्या होता है, फंगस लग जाता है। तो ये तो किसान भाई हो गया, उसमें से फटाफट उसके ऊपर हल्का सा पानी उसको सिंचाई कर दे, क्योंकि जो हमने डीएपी यूरिया डाला है वो सब अपना जो बकरी की खाद है वो अपने अंदर सूख लेगी, जैसे अपना जो बकरी का खाद एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, एकदम पावरफुल बन जाएगा।